बटन दबेगा, पतन पे, बटन दबेगा, पतन पे, नाहिद फातिमा जिंदाबाद, बटन दबेगा, पतन पे, बटन दबेगा, पतन पे, बटन दबेगा। पतन पे। मैं फहमीद हसन वार्ड 11 से, हमारी वाइफ यहाँ पर कैंडिडेट हैं नाहिद फातिमा, तिमारपुर विधानसभा से। सर, आखिर आप किस चुनाव चिन्ह को लेकर मैदान में उतरे हैं और कितने टाइम से इस चुनाव चिन्ह के साथ आप जुड़े हुए? देखिए, हमारी ये बहुत पुरानी पार्टी है और हमारा चुनाव चिन्ह है पतंग का निशान। और हिंदुस्तान में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जाने जाते हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और उनकी जो कारकुंदी है, उनके जो काम हैं, वो अपने काम से जाने जाते हैं और उनका नाम हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में भी जाना जाता है, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बेस्ट अवार्ड ले चुकी हैं। सर, बात करेंगे हर पार्टी जहां अपने अपने प्रचार प्रसार करने में व्यस्त है, वहां आप ही की पार्टी किन मुद्दों पर लड़ रही है और आगे भी लड़ना पसंद करेगी? देखिए मैम, जिस वार्ड से हम आते हैं, वार्ड नंबर 11 तिमारपुर से, वज़ीराबाद संगम विहार 9 नंबर, यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं। और वो मुद्दे देखिए, चाहे वो रोड का मुद्दा हो, स्कूल का मुद्दा हो, हेल्थ का मुद्दा हो, पार्क का मुद्दा हो, यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं, कूड़े का मुद्दा हो। तो यहाँ पर बहुत जनता परेशान है इन चीज़ों को लेकर के। और सब तरह के यहाँ के नेता हो, चाहे कांग्रेस हो, आम पार्टी हो, बीजेपी हो, लोगों को झूठे वादे करके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनका ना वो काम पूरा नहीं करते हैं। सर, बात करेंगे आजकल ना बहुत ट्रेंड चल रहा है कि जनता अपने प्रत्याशियों को तो चुन लेती है, लेकिन वही प्रत्याशी कुछ साल बाद अपनी पार्टी का दामन छोड़ किसी अन्य पार्टी की गोद में जा बैठती है। एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है मैम। देखिए, अभी पीछे क्या है कि लोगों ने एक विश्वास जताया। यहाँ पर एक निगम पार्षद हैं जो अमरलता सागवान जी हैं, उनको तिमारपुर विधानसभा से, यहाँ से वार्ड नंबर 11 से निगम पार्षद बनाया था जनता ने, बहुत विश्वास के साथ में, और बहुत प्यार दिया, खुलूस दिया उनको। लेकिन उन्होंने क्या किया, जनता का विश्वास तोड़ दिया और वो बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ गई। इस बार वो फिर मैदान में हैं। इसका जवाब जनता उनको इस बार अच्छे से देगी कि आपके ऊपर हमने विश्वास किया और आपने हमारे साथ विश्वासघात किया। उसी चीज़ को लेकर के उन्होंने बहुत सारी जगहों पर, जैसे नालियाँ हो गई, स्ट्रीट लाइट्स हो गई है, कूड़ेदान हो गए, या ये कूड़े की गाड़ियाँ जो होती हैं, ये एमसीडी में हर जगह पर अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ये समस्या बराबर बनी हुई है। तो जनता कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के बहुत रोष में है और परेशान है। अब जनता कुछ चेंज चाहती है मैम यहाँ पे। सर, बात करेंगे आपके सामने दो और पार्टियां, बहुत मजबूत पार्टियां, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उनको हराना आपके लिए कितनी ताज्जुब की बात हुई? देखिए, आम पार्टी की अगर बात करें तो आम पार्टी ने दिल्ली प्रदेश के अंदर में कहा तो ये था कि हम आम हैं, जूते आम पहने, चप्पल आम पहने, कपड़े आम पहने, छोटी छोटी गाड़ियाँ थी उनके पास में, वैगनार, और आज वो मर्सिडीज़ों में घूम रहे हैं, BMW में घूम रहे हैं। एक जर्सी होती थी, हमें याद है, केजरीवाल जी के पास में, नीले रंग की, लेकिन आज उनके पास ब्रांडेड जर्सियां हैं, शर्टें हैं, पैंटें हैं, शूज़ हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं। तो ये जनता सब जान गई है आज दिल्ली के अंदर में कि आम पार्टी भी अपने आप को कहीं ना कहीं, और जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। वही चीज़ आ जाती है हमारे वज़ीराबाद तिमारपुर वार्ड MLA हैं, और उन्होंने जनता से बहुत वादे किए थे। जनता ने उनको बहुत प्यार दिया और उनको यहाँ से जिता कर भेजा, लेकिन जनता पानी की समस्या को लेकर के, रोड की समस्या को लेकर के, सीवर की समस्या को लेकर के बहुत परेशान है। गली नंबर 9 का इतना बुरा हाल है कि पिछले 2-2.5 साल से जनता यहाँ पर बहुत परेशान है। हत्या कि एक बिजली का करंट लगने से, पानी में गिरने से आदमी की मौत हो गई। एक लेडीज़ पानी में गिरी, उसकी मौत हो गई 9 नंबर वज़ीराबाद के अंदर में, और एक लेडीज़ का हाथ टूट गया। तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आम पार्टी है। जनता ने यहाँ भी अब मन बनाया है कि इस बार जनता उस कैंडिडेट को वोट करेगी, और जनता यहाँ पर कुछ नया करने वाली है। वो आपके सामने 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। सर, जब
बात की आपने पानी की, जब बात की गंदगी की, तो एक दिमाग में बात आती है शिक्षा की। जी क्योंकि कहा गया था कि स्कूल बनवाया जाएगा, लेकिन वो स्कूल आज भी बच्चियों का स्कूल जो है तोड़ा गया। फंड कहाँ गया कुछ नहीं पता। क्या कहना चाहेंगे उस पूरे मुद्दे पे? जी देखिए, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है मैम। एजुकेशन तो रोशनी है, जहाँ भी आप रखेंगे चमकेगी। लेकिन हमारे वज़ीराबाद के अंदर में एक एमसीडी का स्कूल था, पिछले 2.5-3 साल से उसकी बिल्डिंग को तोड़कर डाला हुआ है। बच्चे तिमारपुर जाते हैं या मुखर्जी नगर जाते हैं, कहीं ना कहीं मैम उसकी बहुत बड़ी परेशानी है, समस्या है। जनता उसके बारे में भी बहुत रोष में बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल, उनका भविष्य ख़राब हो रहा है। बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो जो एजुकेशन हासिल कर रही थी वो अपने घरों में बैठ गई हैं। उनका जिम्मेदार सर, यदि आपकी सरकार आती है, यदि पतंग को लोग चुन रहे हैं, तो शिक्षा के ऊपर क्या ये काम करती है पार्टी? देखिए, शिक्षा में और हेल्थ में हैदराबाद के अंदर में एक हमारा मॉडल है। आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए। हैदराबाद के अंदर में 25,000 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेते हैं हर साल। हेल्थ के अंदर में जो ट्रीटमेंट यहाँ पर आपको 50,000 का, लाख रुपए का मिलेगा, हमारा वहाँ 25 रुपये की एक पर्ची कटती है। वहाँ पर 25 रुपये में वो ट्रीटमेंट होता है जो यहाँ लाखों रुपए में ट्रीटमेंट होता है। तो एजुकेशन और हेल्थ में हमारी पार्टी ने, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर साहब ने सबसे ज़्यादा काम किया है। और एक हैदराबाद के अंदर वो मॉडल है। लोग तो कहते हैं कि गुजरात, लेकिन एक अगर किसी ने मॉडल देखना है तो हैदराबाद को देख लीजिए, हेल्थ में और एजुकेशन में। वही हम लोग यहाँ पर मुहिम को लेकर के जनता के बीच में आए हैं कि अगर जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है तो हम यहाँ पर हैदराबाद मॉडल ज़रूर बनाएंगे। वो चाहे स्कूल हो, वो चाहे हेल्थ हो, और यहाँ पर जो उनकी समस्याएं हैं, गंदगी की हो, कूड़े की हो या पार्क की समस्या हो, उसको हम लोग बिल्कुल जनता का विश्वास टूटने नहीं देंगे और कंधे से कंधा मिलाकर जनता के साथ में काम करेंगे। आपने कई बार ये वर्ड यूज करा, जनता जनता जनता। कई जनता जनान, आपके भाई मित्र, हमारी मुस्लिम बहनें, भाई, बच्चियां सब इस पार्टी के सपोर्ट में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो जनता है, जो हमारे भाई लोग हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, देखिए कहीं ना कहीं उन लोगों का भी शोषण किया जा रहा है। जैसे अगर बुजुर्गों की हम बात करते हैं, बूढ़ों की हम बात करते हैं, तो पेंशन को ले लीजिए। आज आम पार्टी ने क्या किया है, पेंशन ही बंद कर दी है। जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, जिनको 1,000 रुपये पेंशन आती थी, आज उनको पेंशन आनी बंद हो गई है। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो केजरीवाल जी ने तो बहुत बहुत नए नए सपने दिखाए थे, लेकिन वो साकार तो नहीं हुए। अब बात आती है हमारी बहनों की। बहनें हमारी स्कूल टूटने की वजह से अपने घरों में बैठ गई हैं। हम उनका इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने हमें कामयाब किया, और मजलिस की ये कामयाबी, ये पूरी जनता की कामयाबी होगी। वो चाहे लड़कियां हों, लड़के हों, या हमारी बूढ़ी माँ हो या हमारे बूढ़े बाप हों, हम सब के लिए काम करेंगे यहाँ पर, और उनका विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। सर, जो नए वोटर्स आपको वोट दे रहे हैं 2022 में, जो 18 साल के अब यूथ हुई है, जो आपको पहली बार चुनेंगे, उनको क्या हिदायत देना चाहेंगे? देखिए, एजुकेशन में और उनकी जो बेरोज़गारी है उसमें हम पूर्ण रूप से उनको इंशाअल्लाह हम ये विश्वास दिलाते हैं आपको, और वादा करते हैं कि हम लोग उनको पूर्ण रूप से कंधे से कंधा मिला के उनके साथ में चलेंगे और उनका काम करेंगे। तिमारपुर विधानसभा के वोटर्स को कुछ अपील करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? जी देखिए, हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे अपने सभी भाइयों से, बहनों से, कि उन्होंने कांग्रेस पे भी विश्वास किया, आम पार्टी पे भी विश्वास किया और बीजेपी पे भी विश्वास किया, लेकिन एक बार अपनी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो ये मुहिम है, और हम इस मुहिम को लेकर के यहाँ बैठे हैं, हम लोगों पर भी एक बार विश्वास करें और हमारा साथ दें। ये आने वाले टाइम के अंदर में हम लोग उनका विश्वास टूटने नहीं देंगे और उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, और आगे हमेशा उनके साथ में खड़े रहेंगे। उनकी जो समस्याएं होंगी उनके घर पर जाकर हम लोग सुनेंगे, और उनका बराबर जो उनकी काम है उनको हम बराबर उनके घर पे जाकर के करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।